ये रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड अंतर्गत ये मांडू प्रखंड कार्यालय के सट्टे में बसे आदिवासी गांव, जहां गांव का नाम के बसोदी बताया जा रहा है। और यह गांव के अनेकों समस्या देखा गया, जैसे हो गया सड़क हो गया और पानी हो गया, घर हो गया। और इसी समस्या को लेकर के यहाँ के ग्रामीण कुछ जमा हुए हैं और इस गांव के समस्या को लेकर के ही यहाँ पर कुछ चर्चाएं हुए हैं। और यहाँ पर अन्य लोग उपस्थित थे, लेकिन कुछ लोग इधर उधर हो गए हैं और यहाँ पर उपस्थित लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये दीदी, आपके यहाँ ये देखा जा रहा है कि ये सड़क हो गया और पानी हो गया और घर का अत्यधिक समस्या है। और यह भी देखा जा रहा है कि आप लोग के घर के ये समाज से लगभग वही 3 या 4 किलोमीटर के करीब में आप लोग का ये प्रखंड कार्यालय है, फिर भी आप लोग का गांव ये विकास से कोसों दूर है। हम आप सबसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग के गांव में ये सड़क हो गया या फिर आवास हो गया या फिर पानी का समस्या अत्यधिक कैसे है, जबकि यहाँ पर आप लोग के घर के करीब ही ये सरकार के कार्यालय स्थित है। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा यहाँ पर के बसोदी का वैसे है थी, रोड भी नहीं है, फिर हम लोग को उतना सब थी है नहीं दिया है, आवास भी नहीं दिया है, और मेरा कोई नहीं है, मेरा पति भी डेथ किया गया तो मेरा आवास भी नहीं मिला है, विधवा पेंशन भी नहीं बन रहा है, को बना दीजिए हमको कोई। यह दीदी का कहना है कि इनके हस्बैंड से करीबन कुछ वर्षों ये डेथ कर गए थे और इनके अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला है और वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला है, और इनके अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि इनको आवास भी नहीं मिला है। और इन्होंने सरकार हो गई या फिर अधिकारी हो गए या फिर स्थानीय जनपद ये प्रशासन हो गए, इन सब से इन्होंने ये आवास हो गए और वृद्धा पेंशन का मांग किए हैं। और यहाँ पर उपस्थित अन्य दीदी सब भी हैं, इनसे हम कुछ से और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या दीदी, ये आप लोग के यहाँ समस्या देखा जा रहा है, और जैसे सड़क हो गया और ये घर हो गया और पानी हो गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे कि हम लोग का रोड बन जाए और पानी का सुविधा मिले और आवास भी मिले। तो दीदी, आप बोल रही हैं कि आपको रोड भी मिले, अब वो आवास भी मिले और आप लोग को ये पानी का सुविधा भी मिले, लेकिन आप लोग को मिलेगा कैसे, यही हम आपसे पूछ रहे थे। तो कैसे मिलेगा, हम लोग को तो जानकारी नहीं है कैसे मिलेगा उतना। तो ये सड़क हो गया, पानी हो गया और ये घर हो गया, ये सब का मांग के लिए आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, या फिर जिला परिषद हो गए, या फिर प्रमुख हो गए, या फिर ये विधायक हो गए, आप लोग कहाँ कहाँ गए? हम लोग तो यहाँ मंडू पंचायत का रहने वाले हैं और गरम के बसोदी है मेरा घर, तो हम लोग तो कितना भरे आवास इंद्रावास हम लोग भरे हैं और वहाँ भी मीटिंग गए हैं, और मतलब मीटिंग गए होते भी कुछ लोग सुना दे रहा है कि नाम आ गया है, मिलेगा मिलेगा, और वहाँ जा रहे हैं तो कुछ पते नहीं मिल रहा है। आएगा आएगा बहुत बार, मतलब उस तरह हम लोग का बुलाया गया कि आएगा, मीटिंग है मीटिंग है, हम लोग मंडू जाते हैं पैदल पैदल और फिर हम लोग का कुछ नामे नहीं आता है। यह बात आप लोग को किसने बताया कि आप लोग का ये लिस्ट में नाम ये बताया या फिर देखा जा रहा है? बहुत लोग, गांव वाला भी बोला, मुखिया भी बोलता है कि आएगा, आया है। ये दीदी, आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम है धनवती देवी। यह गांव के धनवती देवी का कहना है कि ये इनके गांव के करीबन कुछ लोग के ये अबुआ आवास के लिस्ट में नाम आए हैं, ये लेकिन फिर भी इन सबों को ये आवास नहीं दिया जा रहा है, यह दीदी का कहना है। और दीदी, आप समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे आप लोग के यहाँ तो ये सड़क का अत्यधिक समस्या है और हाँ बहुत समस्या है, आप लोग सड़क के लिए कहाँ कहाँ ये गए हैं? सड़क का मांग के लिए, सड़क का मांग के लिए तो हम लोग नहीं गए हैं। एक बार बोल रहा था कि यहाँ वार्ड सदस्य भी बोल रहा था कि रोड बनेगा आप लोग का, और फिर नहीं बना। और यहाँ पर ये युवाओं भी ये स्थित हैं, हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये जब आपसे पूछ रहे थे कि आप लोग के समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बैठक किया गया, और बैठक में तो अनेकों प्रकार से ये चर्चा हुई, ये हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग के यहाँ सड़क का तो अत्यधिक समस्या देखा जा रहा है, आप लोग इस बैठक में आप लोग क्या चर्चा की? हम लोग इस बैठक में चर्चा किए कि हमारे यहाँ एक के बसोदी ग्राम क्षेत्र, हमारे इस गांव में आने जाने के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी खराब है, जिसके चलते हर एक यातायात साधन आने जाने में और हम स्थानीय को भी दिक्कत होती है। और
यहाँ पर जो नल पानी की उपलब्धता सही नहीं है, जिसके कारण हम सबको पानी का भी समस्या उठाना पड़ रहा है। और इसके विषय हम लोग चर्चा किए आज। तो इस चर्चा में हम लोग बात किए कि जो हम लोग को मिलना चाहिए अब वो आवास और पानी और जो रोड इसकी सुविधा नहीं मिल पाया, जिसके चर्चा हम लोग आज इस विषय में हम लोग चर्चा किए हैं। तो ये सड़क हो गया या फिर पानी हो गया और ये आवास हो गया, इसको लेकर के आप लोग किसके किसके पास ये आवेदन किए या फिर गए हैं? हम लोग तो यहाँ अपने गांव में भी इस बात को रखे हैं और मुखिया के पास भी गए हैं इस बात को लेकर, लेकिन आज तक कोई मुखिया हम लोग को कोई जवाब भी नहीं दिए हैं, है ना। अब लोग भी गए हैं, आज तक हमारे लिए कोई उपलब्ध और सुविधा भी नहीं दिया गया। आज तक मांग किए लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि गांव की समस्याओं को लेकर के मुखिया हो गए या फिर अन्य ये जनप्रतिनिधि के पास भी इन्होंने अपने समस्याओं को रखे, लेकिन इन सभी का समस्याओं को ये नज़रअंदाज किए हैं। और ये कुछ ही महीनों में ये आगे आगामी विधानसभा चुनाव ये होने को है, हम इनसे भी कुछ ये चुनाव को लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। ये दादा हम आपसे पूछ रहे थे, ये लगभग 1.5 या 2 महीना के करीब में चुनाव होना है, ये विधानसभा चुनाव। आप इस चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव को लेंगे कि कहेंगे कि मैं अपने एक आदिवासी समाज का एक युवा नेता होने पाए हमारे क्षेत्र में, ताकि अपने इस गंभीरता को अपने समाज के लोगों को अपने ये जो दुख है, रोड की समस्या और पानी की समस्या, आवास की समस्या जो समझ सके और वो समाज को हमारे इस समाज में सेवा दे सके। इसके लिए हम वही निवेदन रखते हैं कि हमारी आवाज़ उसके तक पहुंचने पाए। और हम लोग के यहाँ ये एक युवा नेता खड़े हैं जो गाँव की समस्याओं को लेकर के बैठक किए, और बैठक में तो कई ये चर्चाएं भी की गई। और हम आपसे जाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग इस बैठक में क्या चर्चा किए? इस बैठक में हम लोग चर्चा किए कि ग्राम के बसोदी में यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और ये मांडू विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और हम एक युवा रामगढ़ जिला अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर जो है गरीबी स्थिति बहुत है और काफ़ी दूर काम करने के लिए, मजदूर करने के लिए रामगढ़ जिला या हजारीबाग जिला जाना पड़ता है। और यहाँ से रोड 3 किलोमीटर है, उसमें हम लोग यहाँ के लोग जाते हैं काम करने के लिए। और जो यहाँ का सुविधा रोड हो, पीसीसी रोड हो या कुआं का निर्माण हो, अंचल जबकि सामने है, तो यहाँ का अंचल अधिकारी बोलते हैं कि केंद्र से फंड नहीं है, मुखिया में फंड नहीं है, और केंद्र से फंड ही नहीं आता है, ना आवास का अबुआ आवास का आता है यहाँ पर, और ना कोई फंड आता है। बोलता है केंद्र से ही फंड नहीं आया है, इस चलते यहाँ का लोगों, ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पाता है। इसी चलते ये लोग मजदूर करने के लिए बाहर चला जाते हैं और काम करने के लिए यहाँ कोई सुविधा ऐसा नहीं है। जबकि सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र है, लेकिन यहाँ का सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र में सीसीएल अपना ना खरीद बिक्री जमीन ना होगा और ना कोई फैक्ट्री आप अपने स्तर से नहीं लगा पाते हैं, क्या कि अधिग्रहण सीसीएल क्षेत्र है। हजारीबाग, चरही, जीएम और कुजू जीएम क्षेत्र दोनों पड़ता है, और मांडू विधानसभा दोनों अपना अपने ज़मीन बंटवारा हुआ है। इस चलते आदमी यहाँ को दिक्कत होता है कि ज़मीन किस ज़मीन में हम आवेदन करें, या कुजू जीएम क्षेत्र में आवेदन करें या हजारीबाग जीएम क्षेत्र में हम आवेदन करें। तो यहाँ का ग्रामीण को उतना जानकारी नहीं है, और इसके लिए हम चाहेंगे कि जिला प्रभारी से कि इसका हम लोग का डीसी जो उपायुक्त रामगढ़ है और हजारीबाग जो हम लोग का जमीन भूमि अधिग्रहण हुआ है, उसके लिए नौकरी या मुआवजा इस ग्राम के बसोदी में सभी को नौकरी मुआवजा दिया जाए। हम इतना ही करके हम समाप्त करते हैं। दादा फिर हमसे पूछ रहे थे, जैसे आपने तो आपका ये अपना ये समस्या बताएं और हम जाने का प्रयास करेंगे। ये दादा जैसे आप तो ये रामगढ़ के युवा नेता हो गए, और नेता होने के समस्त अपने ये क्षेत्र हो गए या फिर गांव हो गए, इन क्षेत्रों के अपने ये कई जगह समस्या रखे, यह बात आपने कहा। हम फिर आपसे यह जानने का प्रयास करेंगे, जैसे ये कुछ ही महीना में, जैसे 1.5 महीना हो गए या फिर करीब 2 महीने भी हो सकता है, ये झारखंड में विधानसभा चुनाव है, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे?
देखिए विधानसभा में तो विधायक लोग रहे इतना, यहाँ पे विधायक 5 साल से जीपी पटेल रहे। यहाँ तो कोई गांव में ना पीसीसी निर्माण, ना कुआं का, ना चापाकल का, ना किसी प्रकार का यहाँ पर नहीं हुआ। और विधानसभा चुनाव अब पहुंच गया है, 2 महीना लमसम है। हमको लगता है कि जो उम्मीदवार अच्छा ये मांडू विधानसभा के लिए ग्राम में हर गांव में जा करके काम करे, उसके लिए अपने गांव में जो विधायक प्रतिनिधि में खड़ा होगा वो अपने गांव में सभी का दुख जाने क्या समस्या है। यहाँ तो अंचल अधिकारी तो बोलता है आवास आया है, यहाँ मुखिया में फंड नहीं है, केंद्र में फंड नहीं है। यहाँ तो लोग जाते हैं आवेदन देते हैं, लेकिन इसका आवेदन कोई नहीं सुनता है, बोलता है कि केंद्र से तो फंड नहीं आ रहा है। मैं इतना ही कह के समाप्त करता हूँ। दादा ये आपका परिचय हुई? मेरा नाम हुआ, मैं झारखंड पार्टी से हूँ, रामगढ़ जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, चुन्नू राम हंसदा। ये झारखंड पार्टी के रामगढ़ जिला युवा अध्यक्ष से चुनूराम बेसरा, चुनूराम हंसदा से बात हुई। इन्होंने ये अपने स्तर से लगभग समस्याओं को ये जाहिर किए और इन्होंने ये आगामी चुनाव को लेकर भी बात